हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी 2018 में आपका एग्जाम हुआ था। टोटल 135 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, यानी कि 135 क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलो हम डे बाय डे करके उन 135 क्वेश्चन पेपर को कवर कर लेंगे। डेली हम एक क्वेश्चन पेपर पूरा कर देंगे, जिसमें मैथ जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, रीजनिंग, जीके और साइंस के क्वेश्चन होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। क्या क्वेश्चन पूछा गया? उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हुआ, ये तीनों साइंटिस्ट हैं। विराट कोहली क्रिकेटर है, इसलिए इन तीनों से अलग विराट कोहली है। यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे कहा गया है विषम को चुने। इसमें दोस्तों वाटर इमेज बनानी है। टी की वाटर इमेज यही बनेगी, वी की वाटर इमेज यही बनेगी, ए की वाटर इमेज यही बनेगी। परंतु दोस्तों एन की वाटर इमेज ये नहीं बनेगी। एन की वाटर इमेज बनेगी, ये डंडा पास में है तो यहाँ पर ये डंडा पास में हो जाएगा। ये आपकी एन की वाटर इमेज बनेगी। ये आपका सी राइट आंसर होगा। ये विषम है। ये तीनों तो वाटर इमेज, इन तीनों की तो सही है, परंतु एन की वाटर इमेज सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बता दी है, इसमें एन की वाटर इमेज ये बना रखी है, परंतु एन की वाटर इमेज दोस्तों ये बनेगी। मैंने आपको बता भी दिया क्यों बनेगी, क्योंकि जो डंडा पास में होगा मिरर के, वो मिरर पास में ही दिखाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। रेट 720 को ए बी सी डी ई के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 अधिक प्राप्त हुए, बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं बार बार। आप एक बार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, 720 रेट दे रखा है। ए बी सी डी ई 5 बंदे हैं जिनके बीच में रुपए बटने हैं। तो और इन्होंने क्या बताया है, जो ई है ना उसको ए से 40 रुपए अधिक मिले हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप सपोज कुछ भी मान सकते हो, परंतु ई को ए में से माइनस करेंगे तो 40 रुपए अधिक होने चाहिए ई के। तो मैंने सपोज मान लिया ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, ई इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। आप ए को एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों आप, पर याद रखना ई को ए में से माइनस करेंगे तो आपके 40 बचने चाहिए। अगर 40 बचेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो अब हम इन पांचों को जोड़ लेते हैं। x प्लस 10, x प्लस 20, x प्लस 30, x प्लस 40, x प्लस 50 इज इक्वल टू 720। तो 5 तो दोस्तों x हो गई, और इन पांचों को टोटल करेंगे तो 150 ये बनते हैं, इज इक्वल टू 720। 5x इज इक्वल टू 720 माइनस 150, 5x इज इक्वल टू 570, x इज इक्वल टू 114। जब हम 570 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 114 आएगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे? a का मान निकालेंगे x प्लस 10, यानी कि x हमारा 114 है, प्लस 10 124। b इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, x हमारा 140 है, प्लस 20 कर देंगे 134। आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने b का रेट पूछा है, 134 आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए चार्ट में भारत की मोबाइल विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है।
इन्होंने कुल संख्या जो भारत में फोन निर्माण होती है 12,40,000 दे रखा है, यानी कि 100% इज इक्वल टू 12,40,000 है। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, जो कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो हमें ये बताना, LMN कंपनी है ना, इसने 30% मोबाइल फोन निर्मित किए हैं। तो 30% का मतलब क्या है, 100% इज इक्वल टू 12,40,000। 30% इज इक्वल टू क्या करेंगे, 12,40,000 बाई 100 करते ही दोस्तों आपको पता होगा 1% आ गया, गुना 30 कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और अब हम क्या करेंगे, 30 की 1240 से गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 00, 3 चौके 12, 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3 लाख दोस्तों और 72,000 आपका राइट आंसर होगा। 3 चौके 12, 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3,72,000 आपका राइट आंसर होगा। दोबारा करके बता देता हूं दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा। 12,40,000 बटे 100 गुना 30। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों। 3 चौके 12, 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3,72,000 आपका राइट आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा साइंस का है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खालिस्तान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किस चीज में, आप दोस्तों असंतुलित बल लगाओगे, यानी कि कभी आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे, कभी 4 न्यूटन फोर्स लगाओगे, तो आपके बार में कोई बदलाव नहीं होगा। आप के बार में कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगा लो दोस्तों, आपकी चाल में परिवर्तन होगा, क्योंकि ना तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा ना आकृति में परिवर्तन होगा। चाहे आप 20 न्यूटन फोर्स लगा लो, चाहे आप 50 न्यूटन फोर्स लगा लो, परंतु बार, द्रव्यमान और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका चाल में परिवर्तन होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप 4 किलो चीनी लेकर भाग रहे हो और एक आप 10 किलो चीनी लेकर भाग रहे हो, तो आप किस में ज्यादा तेज भागोगे, 4 किलो चीनी लेकर। तो इसी प्रकार आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा तेज चलोगे, आप कम फोर्स लगाओगे तो कम तेज चलोगे। तो डेस्ट प्रूव्ड, क्योंकि दोस्तों चाल में परिवर्तन होगा। आप बल को घटाओ बढ़ाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा साइंस का है। निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है। दोस्तों समाविष्ट किस में होता है, अंडाशय में नहीं होता, योनि में नहीं होता, गर्भाशय में नहीं होता, गर्भाशय में समावित होता है। अंडा किस में समावित होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, गर्भाशय में ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एल्यूमिनियम का नहीं है, क्लोरीन का नहीं है, कार्बन का नहीं है, आयरन का राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लैटिन भाषा से आयरन लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, कई बार एसएससी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्सिटीज आर गिवन बाई 1 2 -4 -3 4 1 इज। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको करवाऊंगा विद ट्रिक्स। जैसा कि दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन बाई 1 2 -4 -3 एंड 4 1। दोस्तों वर्टिसेज निकालने का ट्रायंगल की फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी वर्टिसेज दे रखी हो, उसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है 1/2 ब्रैकेट शुरू बड़ी x1 छोटी ब्रैकेट शुरू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है दोस्तों y3। आपको पता चल गया होगा।
तो चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो दोस्तों 1/2 मैंने लिख लिया। x1 क्या हमारा 1 है, 1 मैंने लिख लिया। y2 क्या हमारा -3 है, मैंने लिख लिया। y3 क्या हमारा 1 है, 1 लिख लिया। आगे माइनस का निशान वैसे लगेगा। प्लस x2 हमारा क्या है -4 है, मैंने लिख लिया। y3 क्या है 1 है, मैंने लिख लिया। y1 क्या है 2 है, लिख लिया। माइनस का निशान आगे रहेगा दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। प्लस x3 क्या हमारा 4 है, x3 क्या दोस्तों हमारा 4 है। हमारा क्या नाम है y1 कितना है 2 है, माइनस का निशान फॉर्मूले के अनुसार। y2 हमारा कितना -3 है, -3 है। 1/2 दोस्तों -3 में -1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होगा -4 होगा। प्लस -2 में से घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 की गुणा जब हम -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और डबल माइनस आ गया दोस्तों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 के 20। प्लस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा दोस्तों। 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका 10 राइट आंसर कैसे होगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, और कैसे उस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, वे भी मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा भी दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिक पुरस्कार किसे मिला था? मार्क टूली को यह पुरस्कार मिला था। यह क्वेश्चन आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह अब नहीं पूछा जाएगा, अब 2021 की करंट अफेयर आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यव्रत का ध्यान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुश्ती। यह क्वेश्चन दोस्तों आप याद कर सकते हो। सत्यव्रत का ध्यान कुश्ती से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह दोस्तों कुछ परसेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ परसेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये 100 क्वेश्चन पूरे होने के बाद करवाऊंगा। ये मत सोचना दोस्तों कि करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा 100%, परंतु 100 क्वेश्चन होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। फिर क्या पूछा, सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पीले पंखुड़ियां हैं। ये पूछा गया दोस्तों। पूछा क्या गया है, सभी फूल पीले हैं, सभी पीली पंखुड़ियां हैं। सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पीले फूल है। ये आपके कथन है, ये आप याद रखना। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों कथन था सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां दोस्तों ये फूल हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं। तो पंखुड़ियों और फूल के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, पीली। फिर क्या कहा है उन्होंने तीसरी लाइन में, सभी पीले फूल हैं। तो ये हमारी फिगर बन गई जो मैंने आपको बनाकर दिखा रखी है। तो कथन के आधार पर हमारी जो आकृति बनती थी वो ये बनती थी दोस्तों। जब आप केंद्र से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी दे रखा होगा वो गलत होगा। केंद्र से बाहर की तरफ जाओगे सभी दे रखा होगा गलत होगा दोस्तों। और केंद्र से अंदर की बाहर से केंद्र की तरफ आओगे, सॉरी दोस्तों, केंद्र से बाहर की तरफ जाओगे सभी दे रखा होगा तो गलत होगा। और बाहर से केंद्र की तरफ आओगे सभी दे रखा होगा तो आपका राइट होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में केंद्र से बाहर की तरफ है या बाहर से केंद्र की तरफ है। बाहर से केंद्र की तरफ होगा सभी दे रखा होगा तो ठीक होगा, और केंद्र से बाहर की तरफ होगा सभी दे रखा होगा गलत होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाहर से आएंगे सभी दे रखा होगा तो गलत होगा, केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे सभी दे रखा होगा तो ठीक होगा। तो इन्होंने क्या कही है,
सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं। बाहर से अंदर की तरफ आया है तो आपका गलत होगा। बाहर से केंद्र की तरफ आया है तो आपका गलत होगा। चलो दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष दोस्तों ये है, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। ये भी बाहर से केंद्र की तरफ है, ये भी गलत होगा। पहला निष्कर्ष क्या पूछा गया था, सभी फूल पीले हैं, आपका गलत है, बाहर से अंदर की तरफ आया है, सभी पीली पंखुड़ियां। दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों, ये भी आपका गलत है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आया। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाता तो सही होता, परंतु बाहर से अंदर की तरफ आया है तो गलत है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं क्या आंसर। तो दोस्तों आंसर बनेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पहला भी गलत है दोस्तों, दूसरा भी गलत है। मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो दोस्तों घोड़ा, बंदर, बाघ, ये तीनों अलग अलग प्रजाति के पशु हैं, तो इनका अलग अलग फिगर बनेगा। घोड़े का ये दोस्तों, बंदर का ये दोस्तों, बाघ का ये बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? अमेजन है दोस्तों। आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है उनके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा। उस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक लेवल टू हाई लेवल ज्योमेट्री समझेंगे, इस क्लास में नहीं समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 ब्रेकर स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन 2021 में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। वैसे महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 19 किरणों की गुणा दोस्तों मैं आपको बता दूं 216 होती है। 16 और 13 की गुणा दोस्तों 208 होती है। तो आप बता दो दोस्तों ये बराबर होंगे या नहीं? बराबर नहीं होंगे। सी आपका राइट आंसर नहीं होगा। उन्नीस और 13 की गुणा 208 होती है दोस्तों, और 24 और 9 की गुणा 216 होती है। अब आप बता दो 208 बड़ा है या 216? आप कहोगे 216 बड़ा है, तो 9 साइड का बड़ा है, ये भी आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दोस्तों 24 और 9 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 216। 16 की 13 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 13 के ऊपर 208, 9 के ऊपर 216। अब आप बता दो गलत है या सही। अब देखते हैं दोस्तों, 24 और 9 की गुणा दोस्तों 216, 16 और 13 की गुणा 208। तो ऐसा है, इन्होंने ऐसा ही दे रखा है, यही आपका राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर होगा। आपने समझ भी लिया होगा कैसे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कथन में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? छात्र ए ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए अपने नोट्स चाहिए। अवधारणा, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, छात्र ए ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए। छात्र ए को पता होगा ना कि उसने अपने नोट्स तैयार कर लिए, इसलिए तो उसने मांगे हैं। तो आपकी ये अवधारणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड अवधारणा, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता था। छात्र 1 इसमें कुछ भी समझाने का लॉजिक नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका दूसरा गलत होगा। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया, ये बिल्कुल सही होगा। छात्र ए ने इसलिए तो मांगे होंगे छात्र 2 से, उसे पता होगा कि उसने नोट्स तैयार कर लिए। तो केवल एक अंतर्निहित आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह ने निभाया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उस टाइम, तो यही आपका राइट आंसर होगा, रणवीर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा ये, ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब माइनस सी माइनस ए का क्यूब। तो दोस्तों आपको पता लग रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बटे में 2 आगे, क्योंकि 2 ए हो जाएंगे दोस्तों, 2b 2c 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दोस्तों क्या होगा, इससे ये डिवाइड करेंगे ना तो आपका एक राइट आंसर होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से बताऊंगा, पर दोस्तों अभी नहीं बताऊंगा। लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हम बाद में करेंगे। पहले हम आसान जो क्वेश्चन बन रहे हैं वे करेंगे, बाद में इन क्वेश्चनों को करेंगे 100 क्वेश्चन पूरा होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन विद द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो दोस्तों आप समझने की यह बात है कि जो ईस्ट टू वेस्ट है वो करंट फ्लो हो रहा है, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट एंड। तो वेस्ट एंड की तरफ हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में होगा दोस्तों, आप ये लगा लो पूर्व की दिशा तो क्लॉकवाइज होती है और पश्चिम की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर याद करें। CDFI। सी दोस्तों 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, एफ दोस्तों 6 नंबर पर आता है, आई दोस्तों 9 नंबर पर आता है। 1 बढ़ रहा दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहे हैं, अब 4 बढ़ेंगे। 13 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा। एम आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। बल द्वारा तय किया गया कार्य क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। किस चीज का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों 12 mv²। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो जान लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो इसमें फार्मूला लगेगा। एम हमारा इसमें दोस्तों 1 है, 1 किलोग्राम का है। वी जो वेलोसिटी है पहले 4 थी फिर 8 हो गई है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम करेंगे 12 mv²। 1 को तो 4 को तो हमने v1 मान लिया और 8 को हमने v2 मान लिया। तो अब हम करेंगे पहले v2 हमने 8 मान रखा, v1 हमने 4 मान रखा है। 1/2 m कितना हमारा 1 है और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1/2 m हमारा यहाँ पर 1 है और 4 का स्क्वायर 16 इजिक्वल टू 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दोस्तों ये रहा तो हमारा 32 आएगा। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 32 में से 8 गया 24 जूल आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करना। 135 के 135 सेट्स आपको करवाऊंगा मैं, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 2018 में। एक क्वेश्चन करवाऊंगा विद ट्रिक्स। ये मत सोचना दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वे दोस्तों लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो दोस्तों 24 आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें काइनेटिक एनर्जी आप mv² का फॉर्मूला लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तेजी से आते हुए क्रिकेट
गेंद को पकड़ते समय अक्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे कर लेता है। ये कौन सा लॉ है दोस्तों? न्यूटन का सेकंड लॉ है। आपको नहीं पता होगा तो मैं एक आपको अलग वीडियो बना दूंगा न्यूटन के लॉ के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूटन के लॉ क्या क्या थे। इसमें मैं आपको बता दूं, ये सेकंड लॉ का उदाहरण है। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते तो साइकिल धीमी हो जाती है। दोस्तों फर्स्ट लॉ का उदाहरण है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों कि ये लॉ क्या, न्यूटन के जो लॉ हैं वे कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, बिल्कुल आपको आसान तरीके। जिनको नहीं पता एक बार कमेंट जरूर करना। जब हम पैडल जो हो गया दोस्तों, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्री को पीछे से झटका लगता है। ये कौन सा गति का नियम है? फर्स्ट गति का नियम है दोस्तों, ये न्यूटन का। रॉकेट लॉन्च करना, ये दोस्तों थर्ड नियम है। यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें थर्ड रूल पूछ रखा था न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड रूल होता है अभिक्रिया और प्रतिक्रिया। क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट आगे बढ़ता है, गैस पीछे निकलती है, तो अभिक्रिया और प्रतिक्रिया होती है रॉकेट लॉन्च करने में। यही आपका न्यूटन का थर्ड नियम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज रिप्लाई कर देना दोस्तों। एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक वीडियो सेकंड बनाने के लिए। और पूरा दोस्तों क्वेश्चन पेपर सोल्व होगा। प्रॉब्लम फिगर बतानी दोस्तों, इसमें क्या है? प्रॉब्लम फिगर दोस्तों इसमें ए है। क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, आप ऐसे गिलास होगा तो ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे होगा तो वो सीधा ही रहेगा। इसलिए प्रॉब्लम फिगर ए में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पेन को 114 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में? 144 रुपये दिए गए हैं और 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर कितनी हानि होती है दोस्तों? 1/7 की। तो हम इसको पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। 1/7 की हानि होती है क्रय मूल्य पर, तो हम क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, ऊपर 7 लिख लेते हैं। एक में से 1/7 घटाएंगे तो 6 बचेगा दोस्तों, 6/7। तो दोस्तों 7 ऊपर लिख लेते हैं, 6 नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि होती है तो ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। तो 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 144 को तो 24 आएगा। 24 गुणा 7 168। 168 की दोस्तों वस्तु थी जो अनुराग ने 144 रुपये में बेच दी, उसे 1/7% की हानि हुई। तो अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा कि 189 रुपये में बेचने पर कितने % लाभ होगा। तो जब हम 189 को 168 में से घटाएंगे तो 21 बचेगा दोस्तों। 21 बटे कितने पर लाभ हुआ है? 168 पर, गुणा 100। 21 बटे 168 गुणा 100। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? हम इसको 7 से काटेंगे। 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 बच गए 7 चौक 28, 3/24 आ गया। 3 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। 8 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ गया। 12.5 आपका राइट आंसर होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। आप सभी का तो रिप्लाई लेने हम बैठे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, आवेग नहीं होगा। बार आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। W = यानी कि वेट = वेट मीन्स बार, mg। m मत बल, मास, g मत बल, गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों जब गुरुत्व बल बढ़ेगा तो दोस्तों देखो वेट = mg। अगर g बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, g घटेगा तो वेट भी घटेगा। इन्होंने गुरुत्व बल बढ़ाया तो वेट अपने आप बढ़ जाएगा।
12 आपका राइट आंसर होगा। 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा बनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? फीमेल एम्पावरमेंट, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द एच शेप ऑफ 2/3, 8/9, 10/27, 12/81 इज। तो दोस्तों क्वेश्चन में एच शेप दे रखा हो तो ऊपर वालों का एच शेप, नीचे वालों का एलसीएम। क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रखा हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एच शेप। परंतु इसमें एच शेप पूछ रखा है तो दोस्तों ऊपर वालों का एच शेप, नीचे वालों का एलसीएम। एच शेप का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2, 8, 10 और 32 में कॉमन 2 ही होगा, तो 2 बटा, और एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम लिटेस्ट मल्टीपल फैक्टर। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लिटेस्ट मल्टीपल एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लिटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या होता है? लिटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इसमें से लिटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का क्या मतलब है दोस्तों? 81 सभी से भाग हो जाएगा, तो 2/81 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और उनके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है हमारे पास दोस्तों, कुछ धातु लोहे हैं, कुछ जो ये धातु हैं दोस्तों लोहे हैं, ये लोहे हैं। कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा दोस्तों भारी है, ये भारी हो गया। आपको ऐसे फिगर बनानी है, कुछ धातुएं लोहा है, ये धातु होगी दोस्तों, ये लोहा होगा। कुछ लोहा भारी है, जो लोहा होगा यो भारी होगा। ये पूछ रखा हमको सभी लोहा धातुएं हैं, तो दोस्तों सभी ये तो लोहा होगा, ये धातु होगा। क्या आपको सभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कांट से आपका राइट आंसर होगा। सभी भारी धातुएं हैं, भारी धातुएं। इसका तो दोस्तों कोई रिलेशन ही बन रहा, इसलिए ये भी होगा कांट से। हमें क्या पता, आपने हमें बताया नहीं क्वेश्चन में कि ये धातु सभी हैं, सभी लोहा धातुएं हैं या सभी भारी धातुएं। हमें तो कुछ का पता है, हमें तो कुछ का पता है, सभी का हमें पता नहीं है। इसलिए तो दोस्तों कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आपका ये राइट आंसर होगा। दोस्तों आज मैं इतने ही क्वेश्चन करवाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की, इस पर मैं 150 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। अगर आपने पूरा करवा दिया तो मैं गारंटी देता हूँ अगली बार मैं पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, चाहे 4 घंटे लगो चाहे 5 घंटे लगो। ये दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, और आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिला तो वो मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, आगे के क्वेश्चन कल करवाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मच दोस्तों।